धमाल 4 का अभी अभी ट्रेलर ड्रॉप हुआ है एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस शिट, क्योंकि अब ऐसे जो ट्रेलर्स है एंड ऐसी मूवीज है जो कि इतनी ज़्यादा क्रिंज है, इतनी ज़्यादा ब्रेन रॉटेड है, अनफनी है, वो इंडियन सिनेमा के अंदर नॉर्मल होती जा रही है। कोई भी एक यूनिवर्स लो, कोई भी एक मूवी लो, उसके सीक्वल्स बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, क्योंकि वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आइकॉनिक थी। अगर तुम धमाल को देखो तो धमाल का जो पहला पार्ट है वो हम में से कितने लोगों ने देखा होगा। एंड पर्सनली मैंने धमाल को बहुत बार रिवॉच किया है, मुझे धमाल बहुत ज़्यादा पसंद था। तुम चाहे धमाल की बात करो, वेलकम की बात करो, तुम गोलमाल की बात करो, इन सारी यूनिवर्सेस को देखो, इन सारी मूवीज़ को देखो, इनके सीक्वल्स इतने ज़्यादा पुअर है, इतने ज़्यादा क्रिंज है। एंड जैसे एक्टर्स इसके अंदर ओवर एक्ट कर रहे हैं, इन्होंने पूरी तरीके से जितने भी आइकॉनिक फिल्म्स थी इंडियन सिनेमा की उन सबको रियून कर दिया है। मैं तुम इन एक्टर्स के बारे में, धमाल 4 के ट्रेलर के बारे में तो मैं आराम से बात करूंगा, बट तुम मेरी एक बात सुनो, तुम इन एक्टर्स को देखो। धमाल 4 की तुम स्टार कास्ट देखो, बहुत बड़ी है, लाइक बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। अजय देवगन है, अरशद वारसी है, जावेद जी है, और रितेश देशमुख है। एंड इतनी बड़ी कास्ट होने के बावजूद एंड सच्ची में बड़ी मूवी होने के बाद इसके अंदर जैसी एक्टिंग पुल की है इन लोगों ने, जैसी परफॉर्मेंसेस खाली हमें ट्रेलर से दिख रही है, हमें पता चल गया कि ये मूवी सच्ची में बहुत ज़्यादा ब्रेन रॉटेड होगी। अगर तुम्हें नहीं पता तो इस ट्रेलर के लिटरली एंड में उन्होंने वो जो फा वाला साउंड होता है जो हम रील्स के अंदर देखते हैं वो यूज़ किया है। लाइक ये इतना ज़्यादा वियर्ड एंड इतना ज़्यादा अनफनी है। तुम अजय देवगन का ही एग्जांपल ले लो। अजय देवगन कितने ज़्यादा अच्छे एक्टर हुआ करते थे, उनकी मूवीज़ को हम सच्ची में यू कैन से एक्नॉलेज करते थे। फिल्म मेकर्स बोलते थे कि ऐसी परफॉर्मेंसेस लोगों को पुल ऑफ करनी चाहिए, एंड एज अ एक्टर मैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। बट तुम अजय देवगन के कुछ लास्ट प्रोजेक्ट्स देख लो, रेड 2, दे दे प्यार 2, लाइक फ्रिकिंग सन ऑफ सरदार 2, एंड ऐसी मूवीज़ वो बना रहे हैं जिनका कोई भी सेंस नहीं है, जो इतनी ज़्यादा ख़राब है। ये पूरे इंडियन सिनेमा में चल रहा है, चाहे वो रोम कॉम्स हो, तुम मासी कोई भी मूवीज़ पकड़ लो, तुम ऐसी कॉमेडी मूवीज़ देख लो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एंड इनके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है कि वो पहले की मूवीज़ बहुत ज़्यादा आइकॉनिक थी, उनमें से हम कुछ चीज़ें उठाते हैं, वही क्लीशे ले लेते हैं एंड बस वैसे ही फिल्म बना देंगे। अगर तुम इस ट्रेलर का पहला सीन देखो, धमाल 4 के ट्रेलर का पहला सीन, तो वो जो पहला सीन है उसके अंदर ही वो पुरानी वाली आइकॉनिक वाले धमाल का इन्होंने एक रिप ऑफ टाइप कॉपी करके डायलॉग्स कॉपी करा है। लाइक 2 सीन्स ऐसे इस ट्रेलर के अंदर जो डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं, खाली ऑडियंस को बोल रहे कि थिएटर्स में आ जाओ, नॉस्टैल्जिया पकड़ लो क्योंकि तुमने बचपन में ये मूवीज़ देखी थी एंड अभी भी देख लो। लाइक खाली इन एक्टर्स के नाम की वजह से ये मूवीज़ थोड़ी भी चल जाती है और थोड़ा ब्रेन रॉटेड है। लाइक ऑडियंस जाएगी एंड बोलेगी चलो मज़े के लिए गए थे, 2 घंटे के लिए आ गए, बट ये मूवीज़ अब लाइक नॉर्मल हो चुकी है। ऐसी ही मूवीज़ इंडियन सिनेमा के अंदर आ रही है, ना डायरेक्टर सच्ची में फोकस कर रहा है। एंड आई एम नॉट रियली गोना टॉक अबाउट VFX एंड कैसे मैं क्रिटिकल लेंसेज देख के लाइक मैं सारी चीज़ों को नोटिस करूँ कि इसका शॉट अच्छा नहीं था, इसकी सिनेमाटोग्राफी आजकल इंडियन सिनेमा की कुछ अच्छी नहीं हो रही, वही रिटार्डेड शॉट्स हमें देखे जा रहे हैं। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल कि तुम कैमरा पकड़ के चल रहे हो, तुम्हारे पास एक स्क्रिप्ट है एंड तुम्हें मूवी बनानी है। तुम इतनी ज़्यादा अनफनी एंड नॉट इवन अनफनी, इतनी ज़्यादा क्रिंज मूवी कैसे बना सकते हो? लाइक तुम जब स्क्रिप्ट लिखते हो, जो भी इसके स्क्रीन प्ले लिखते होंगे, जो भी एक्टर्स जब स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, तो वो सच्ची में कैसे साइन कर लेते इन मूवीज़ के लिए। ऐसा भी फील नहीं होता कि फिर से डिसअपॉइंटमेंट दिख गई हमें। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है एंड इसे पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर लिया है इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने कि कोई भी मूवी बना दो, कोई भी अच्छी खासी आइकॉनिक मूवी को पूरी तरीके से रूइन कर लो, उसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ कर लो, उसका थर्ड पार्ट भी रिलीज़ कर लो, एंड थोड़े अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस पे पैसे आ ही जाएंगे, लोग आ ही जाएंगे, टर्न ऑफ कर ही जाएंगे, हमारा नाम है। जैसे इनके एक्सप्रेशन है, तुम अजय देवगन एंड रितेश देशमुख से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये जो फेक एक्सेंट है, तुम वानबी भोजपुरी चल रहे हो, तुम वानबी हरियाणवी हो जैसे अल्फा के ट्रेलर के अंदर हमने देखा था, ये सारी चीज़ें सच्ची में ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी एंड पर्सनली मैं तो नहीं कर पाऊंगा। वैसे तुम्हारे क्या ओपिनियंस है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।